वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। और हमने कल पढ़ा था धातु अधातुओं के बारे में। अब उससे आगे धातुओं के हमने भौतिक गुण पढ़े थे। अब धातुओं के रासायनिक गुण धातुओं के रासायनिक गुण हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, तो देखिए ये धातुओं के जो रासायनिक गुण हैं वो निम्न हैं। इसमें ये 4 धातुओं के रासायनिक गुण दे रखे हैं आपके। तो पहला है धातुओं का वायु में दहन। धातुओं का वायु में दहन, धातुओं का वायु में दहन या धातुओं का दहन, धातुओं का वायु में दहन। दूसरा धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। और तीसरा है धातुओं की तन अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातुओं की तन अम्लों के साथ अभिक्रिया। और नंबर 4 है धातुओं की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। तो देखिए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ये आपके बुक में धातुओं के रासायनिक गुणधर्म है। वो 4 रासायनिक गुणधर्म दे रखे हैं। धातुओं का दहन यानी धातुओं का वायु में दहन है, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। तो इसके बारे में अब एक शुरू में एक है धातुओं का वायु में दहन। तो देखिए सभी धातुएं वायु में जो जल करके या वायु के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातुओं का वायु में दहन क्या है कि सभी धातुएं ऑक्सीजन से मिलकर के धातु ऑक्साइड बनाती है। तो इसका ये फॉर्मूला है धातु प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। तो धातुएं का जो दहन करते हैं, धातुओं का दहन करते हैं, तो दहन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दहन आए जब कार्बन का दहन तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे, मीथेन का दहन तो भी ऑक्सीजन के साथ, या धातु जो भी धातु है उनका दहन करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है। तो हम कोई भी धातु ले लेंगे, इसमें 2 धातुओं के बारे में कॉपर और एल्युमिनियम। तो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड। तो देखिए ये जो धातु ऑक्साइड बनाती है तो इसका हम जैसे फॉर्मूला बनाते हैं कि धातु कॉपर लेते हैं, मान लो धातु का नाम है यहाँ पर कॉपर Cu, इसको तांबा कहते हैं, प्लस ऑक्सीजन से क्रिया कर तो O2 इज इक्वल टू क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड। तो ये कॉपर से ऑक्सीजन क्रिया करेगी तो यहाँ बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। इसका नाम हो गया कॉपर सेकंड ऑक्साइड। तो ये काले रंग का पदार्थ बनता है। जब धातुओं को जलाया जाता है तो एक काले रंग का पदार्थ, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कॉपर होता है एक भूरे रंग का। कॉपर कैसे रंग का होता है, भूरे रंग का। तो कॉपर को जब वायु के साथ में या ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कराते हैं तो एक काले रंग का पदार्थ बनता है कॉपर सेकंड ऑक्साइड। तो ये काले रंग का पदार्थ है। कैसे रंग का बनता है, काले रंग का। तो ये इसके अनुसार धातुओं का वायु में दहन एक उदाहरण हो गया। दूसरा इसका उदाहरण लेते हैं जैसे एल्युमिनियम का दहन, एल्युमिनियम का दहन। तो इसका भी इसी प्रकार से इसका भी समीकरण बनता है एल्युमिनियम का दहन, एल्युमिनियम Al प्लस ऑक्सीजन O2 इज इक्वल टू एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Al2O3। इसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
तो जो भी सभी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके वो बनाती है धातुओं के ऑक्साइड। वो क्या बनाती है? धातुओं के ऑक्साइड बनाती है। जैसे कॉपर है तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाती है। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाती है। इसका बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं ओके, तो यहाँ पे 2 लगाते हैं तो यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे 3 और यहाँ Al के 4। तो ये धातुओं का वायु में दहन। तो धातुओं का जब वायु में दहन करते हैं तो उससे बनता है धातु ऑक्साइड। और जो धातु ऑक्साइड है जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुणों को दर्शाते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 व जिंक ऑक्साइड ZnO, ये धातु ऑक्साइड है। इनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इनको हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं कि बेधातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसे हम कहेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम बताइए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ एक पॉइंट तो आपको ये हो गया कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातुओं के ऑक्साइड बनाती है। दूसरी बात हो गई कि जो धातुओं के ऑक्साइड बनते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, वो अम्ल और क्षार की गुण दर्शाते हैं। ये तो वे ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और कुछ ऐसे मतलब ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड होते हैं जो जल से सहयोग करके क्षार बनाते हैं। जैसे पोटेशियम सोडियम ऑक्साइड Na2O और पोटेशियम ऑक्साइड। तो ये जल में घुल करके, ये मतलब जल में घुल करके और ये बनाते हैं क्षार। तो जैसे सोडियम ऑक्साइड है वो जल में घुल करके NaOH बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये भी जल में घुल करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी ये क्षार बनाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं जो जल में घुल करके क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। तो ये धातु ऑक्साइड धातुओं का रासायनिक गुण है पहला, धातुओं का वायु में दहन। और कुछ धातुएं ऐसी होती है, 2 धातुएं जैसे सोडियम और पोटेशियम, इनको खुले में रख देते हैं तो ये आग पकड़ लेती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए, आग से बचाने के लिए केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। तो इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि सोडियम एवं पोटेशियम धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि पोटेशियम और सोडियम धातुएं वो खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे आग से सुरक्षित रखने के लिए इसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो ये पहला इसका गुण हो गया धातुओं का वायु में दहन। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, वायु में दहन होता है तो वो धातु ऑक्साइड बनाती है। दूसरी बात, जो धातु ऑक्साइड होते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, वे उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं क्योंकि ये अम्ल और क्षार कौन दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तीसरा, और ये उभयधर्मी ऑक्साइड वाला ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, आपकी बार आया था, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, किसे कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड? तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और इनकी जो एग्जाम में ये भी पूछे इनके समीकरण के एल्युमिनियम ऑक्साइड जो उभयधर्मी ऑक्साइड है तो उसका क्या उदाहरण है? तो देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3 और ये पहले अम्लों से क्रिया करेंगे तो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इक्वल टू, तो ये बनाएगा लवण एवं जल AlCl3 प्लस H2O, तो ये बनाता है लवण और जल, लवण व जल। तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्लों से क्रिया करके और क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसको संतुलित करेंगे, यहाँ पे 2 Cl के 6 हो गए, यहाँ पे 3। तो इस तरीक़ा से ये
एक उदाहरण हो गया उभयधर्मी ऑक्साइड का अम्ल के साथ। दूसरा है क्षारक के साथ। उभयधर्मी ऑक्साइड वही Al2 प्लस क्षारक NaOH। ये क्षारक से भी क्रिया करेंगे तो वही बनेगा लवण और जल। तो ये बन जाएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस जल। तो ये इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षारकों से क्रिया करते हैं। ये अम्ल से और क्षारक से क्रिया करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, लवण और जल। तो उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड, तो ये पूछा गया था कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं और इसके उदाहरण दीजिए। तो इसके ये दो उदाहरण अम्लों के साथ क्रिया और क्षारकों के साथ। तो ये पहला धातुओं का वायु में दहन। तो समझ गए होंगे धातुओं का वायु में दहन करते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है। तो ये कोई भी दो धातु ले लेंगे, हमने अभी ली थी जैसे कॉपर और दूसरा था एल्युमिनियम। तो कॉपर की क्रिया हम ऑक्सीजन से करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, एल्युमिनियम की क्रिया करेंगे ऑक्सीजन से तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। तो ये दो धातुओं की क्रिया हो गई। और इसके बाद आती है कि कुछ धातु जो ऑक्साइड बनते हैं तो उनमें से कुछ धातु ऑक्साइड है वो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2, जिंक ऑक्साइड ZnO। और ये उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसे हम कहेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। इसके बाद कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो जल में घुल करके क्षार बनाते हैं। तो वो कौन से धातु ऑक्साइड होते हैं, वो होते हैं सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। ये जल में घुल करके क्या बनाते हैं, क्षार। तो इसको कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको कहेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये OH इनके लास्ट में OH पाया जाता है तो वो क्षारक होते हैं। वो शुरू में ही बताया था पार्ट 2 में अम्ल क्षारक के बारे में और लवण। तो क्षारक क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपकृत होकर के हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, वो क्षारक होते हैं। तो ये जल में घुल करके कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुल करके क्या देते हैं, क्षारक बनाते हैं। तीसरा इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है कि सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु है जो खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इसको आग से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो ये पूछ लेते हैं कि जो पोटेशियम या सोडियम धातु है उनको केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि खुले में रखने पर ये आसानी से आग पकड़ लेती है। इस आग से सुरक्षित रखने के लिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो ये हो गया आपका नंबर 1 धातुओं का वायु में दहन। दूसरी बात आती है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। तो देखिए ये भी मतलब धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो इसके फॉर्मूला है धातु प्लस जल इक्वल टू, जो धातु हैं वो जल से क्रिया करके और उनके धातु ऑक्साइड बनाएगी। धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाती है। और कुछ धातु ऑक्साइड है वो जल में घुल करके, धातु ऑक्साइड प्लस जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड। तो ये धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, तो धातुओं की जो जल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो धातु ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस। इसके बाद फिर धातु ऑक्साइड है कुछ जल में घुलनशील होते हैं, वो जल में घुल करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ये धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया है। तो जैसे कुछ धातुओं तो ठंडे जल के साथ क्रिया करती है, कुछ धातुएं गर्म जल के साथ क्रिया करती है और कुछ धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो धातु है जो ठंडे जल के साथ क्रिया करती है वो सोडियम है, पोटेशियम है, ये धातु हैं वो ठंडे जल के साथ क्रिया करती है। तो जैसे पोटेशियम के प्लस जल H2O
इज इक्वल टू ठंडा जल, ठंडे जल के साथ क्रिया करेंगे तो ये धातु ऑक्साइड यानी KOH प्लस हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे संतुलित करेंगे तो यहाँ H के 4 K के 2 और O के 2, तो ये धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा ठंडे जल के साथ प्लस ऊष्मीय ऊर्जा, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो ये ऊष्मीय ऊर्जा। तो ये पोटेशियम और सोडियम, दूसरा है सोडियम।